उतना ही काम करेगी। फिर ये कुछ नहीं कहेगी, इसके साइड वाली कैंडल्स लुढ़का देंगी नीचे मार्केट को या ऊपर लुढ़का देंगे, किस्सा ही खत्म। इसके आने की जगह है जब अकेले अकेले किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हो सकती है, अकेले या फिर ये किसी ब्रेकर ब्लॉक पे हो सकती है, अकेले या फिर किसी उस पे हो सकती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो कोई भी चीज़ ऐसे ही यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो दिख रहा है। ऐसे ही हैंगिंग मैन के साथ अब मैं आपको मारूबोजू दिखाना चाहूँगा किसी रीजन पे, एंड ये देख सकते हो आप, ये देखो दिख रहे हैं आप लोग, ये देखो लाइक दिस, जितना मूव उतना मूव, वो ट्रेंड के साथ है, सेंट्रल एरिया है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। और भी है, ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये देखो, ये रिटेस्टिंग है, ये देखो ऐसे दिख रही है, टेढ़ी रिटेस्टिंग है, इसलिए इसलिए इस जगह नीचे वाला हिस्सा फेक आउट है। इससे पहले हैमर फिर मारूबोजू, ये देखो हैमर और मारूबोजू, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, समझ आया? ये तो मैं तुम्हें निफ्टी में ही दिखा रहा हूँ एक तरह से, जस्ट ए कैंडल अंडरस्टैंडिंग, कैंडल कैसे काम करती है, ठीक है, इस तरीके से काम करने की कोशिश करती है। समझ आया? जैसे अभी आपको पास यहाँ दिखेगा, देखो ये देखो, ठीक है, ये देखो ये हैमर के साथ है अभी फिलहाल के लिए, ये देखो ये हैंगिंग मैन के साथ बना हुआ है, तो ये अपने मूव दे रहा है, ऊपर भी देख सकते हो आप, ठीक है, ये देखो हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एनगल्फिंग, जिसको मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हुआ आ रहा था, आप देख सकते हो, ये देखो। ये ऐसे रीजन पे देखनी होती है जहां पर ये किसी लेवल पर हो, बहुत सारे रीजन होते हैं ऐसे। ठीक है, ओके, अभी देखो लाइव में तुम्हारे सामने बन रही है एक मारूबोजू। अब दूसरी चीज कि जैसे मैंने आपको बताया कि चलो ठीक है, अब इनको देखना कहाँ होता है, लोकेशन तो मैटर करती है यार, बिना लोकेशन के थोड़ी कुछ होगा, तो इनकी लोकेशन जो होती है वो बेसिकली बहुत मैटर करती है। और इसकी लोकेशन होती है कई तरीके की, या तो ये किसी रिवर्सल एरिया पे हो भाई, जहाँ पर सप्लाई डिमांड खत्म हो रही हो, मान लो रिवर्सल, या किसी रिटेस्टिंग एरिया हो। अभी मैं तुम्हें एमएमसी के कॉन्सेप्ट से बताऊं तो इसमें दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, किसी भी एरिया पे बनी हुई हो, ठीक है, जो कि आपके सप्लाई और डिमांड के ख़त्म होने पर बनती हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है, और आपका कुछ भी यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक हो, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक हो, जहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो रही हो, लिक्विडिटी स्वैप हो रही हो, कई सारे रीजन, कोई एक रीज़न नहीं होता, हर जगह पर होता। अब बात आती है कि भाई चलो ठीक है, हमने देख लिया कि बुलिश एनगल्फिंग इस तरीके से काम करती है, लेकिन इनका एक और होता है कि अगर हमें एनगल्फिंग दिख गई, अगर हमें एनगल्फिंग दिख गई उसके बाद भी ये फेक कैसे होती है, उसके बाद भी ये फेक कैसे हो जाती है, मार्केट वहीं से कैसे गिर जाती है जबकि लेवल पे भी है। मान लो मैंने आपसे बोला कि मार्केट अपने आप को लेके जा रही है यहाँ से, और यहाँ पर नीचे की साइड लेके आती है, जस्ट लाइक आप देख सकते हो, यहाँ आते ही मार्केट में हमें एक बहुत ही अच्छा हैंगिंग मैन दिखता है, ठीक है, और उस हैंगिंग मैन के बाद हमें यहाँ पर दिखती है एक मारूबोजू। इस तरीके से मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही होती है, और यहाँ क्या हो जाता है, एकदम से मार्केट ऊपर जाते हुए ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, और ये इसका इतना बड़ा रिजेक्शन बन जाता है। 80% केसेस में अब मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ऊपर से मार्केट में बेरिश प्रेशर आ चुका है, और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मार्केट में कैंडल को कम से कम आधी खा जाता है। ऐसी कंडीशन को हम लोग स्टफिंग बोलते हैं, स्टफिंग। और ये स्टफिंग क्या करती है, कैंडल की पावर को, मारूबोजू की पावर को खत्म कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है, फिर वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती। अब स्ट्रक्चर कैसा बनता है, स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि ऊपर जाती तो है कैंडल, बड़ी होती है, छोटी और छोटी और छोटी, और फिर बाद में यहां से रिवर्सल क्रिएट करना शुरू कर जाती है, और ये आपके साथ होता ही होगा। और ऐसे करके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और फिर रोने लग जाते हैं, फिर किसी और स्ट्रीम पे जाते हैं, फिर ये खरीदते हैं वो समझ आया? पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा पहले। एग्जाम्पल के लिए कैसे पता लगेगा इसके बारे में,
ये हैमर के साथ बना हुआ है, ध्यान से देखो, दिख रहा है, ये हैमर है, ये मारू बाजू बनने चाह रही थी, ऊपर से स्टफ्ड प्रेशर आ गया, डायरेक्ट नीचे गिर गई, इतना टाइम ही नहीं दिया इसने। मैं तो फिर भी यहाँ पर मैं तो फिर भी इज्जत के साथ नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था आपको जो ड्राइंग बना के दिखाई, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी, यहाँ तो डायरेक्ट नीचे गवा दिया बेचारी को। और दिखाता हूँ मैं आपको कैसे ये काम होता है, लेवल्स पे होता है, ऐसा नहीं कि देखिए तो लेवल्स पे हो जाता है, काम कर जाता है। ये देखो, ये भी एक हैंगिंग में है ना, नीचे की लाइन ऊपर की लाइन से ज्यादा लंबी है, और यहां पर अगर आप देखोगे अगली कैंडल ऊपर से स्टफ्ड हो गई, ऊपर से स्टफ्ड हो गई, नीचे से मतलब नहीं है इसकी, ऊपर से मतलब, क्योंकि बेयरिश प्रेशर ऊपर से आता है, और अगली कैंडल घूमकर नीचे धड़ाम से गिरी है। दैट्स हाउ मार्केट फेल कैसे करती है। फिर दोबारा आफ्टर इफेक्ट्स आ जाते हैं, वो अलग बात है, वो अलग छोड़ दो, वो कि हैमर के बाद दोबारा से यही कैंडल आ गई, वो अलग है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा मैं अभी ये चीज समझो। तो इस तरीके से कैंडल अपने आप को कमजोर करती है और आगे जाके अपने आप को तोड़ देती है, खत्म कर देती है, मूव खत्म कर देती है। और भी बहुत सारे रीजन को दिखाऊं मैं, ठीक, और कहाँ है, बाकी तो सब देखो रियल है, हैमर, उसके बाद मारूबोजू है, सब रियल्स बन रहे हैं, हमें चाहिए नकली, वी नीड नकली एरिया। आसानी से बनता नहीं है, लेकिन जब बनता है ना तब सही से क्योंकि अभी मैं तुम्हें लेवल्स पे दिखा रहा हूँ, लेवल्स पे ऐसी चीज़ें कम होती है, एनगल्फिंग के साथ ऐसे कैंडल्स बहुत कम बनती है, लेकिन जब बनती है तो हमें पता होना चाहिए ना भाई बन रही है तो हमारे खिलाफ तो नहीं जा रही है। इसलिए बहुत सारे रीजंस हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई देम। ठीक है, यहाँ तो नहीं है, देखो तुम ढूंढो, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हें यार, अब मैं करूँगा तो मुझे टाइम लग जाएगा बहुत, बट यू कैन ईजिली फाइंड आउट कैसे ये सब चीज़ें हमें नुकसान देती हैं। ये देखो, दिख रही है, ये देखो लेवल पर है अपने, उसके बाद भी ऐसा कर रही है, सीधे नीचे लुढ़का दिया मार्केट ने। आगे नेक्स्ट और क्या होता है इसके अंदर, ये स्टफ्ड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, लेकिन ये हर बार आती नहीं है, इसके आने का जो टाइम है बहुत कम होता है, लेकिन ये एक्सेप्शंस में मैंने डाली हुई है, यानी कि आपको इसमें 80% 20% देखने को मिलेगा सिर्फ ऐसा, 80% एनगल्फिंग काम कर जाती है, ऐसी बात है, 80% एनगल्फिंग अगर उनको सही रीजन पे पकड़ा जाए, सही रीजन पे यूज किया जाए, जस्ट लाइक यहाँ पर इसमें से इन रीजंस को अच्छे समझ, देखो जब तक तुम्हें सतह समझ में नहीं आएगी, सतह, बेस, रूफ, टॉप, जब तक सतह और टूप समझ में नहीं आएगी तो तुम्हारी बॉल कहीं भी फेंक लो दलदल में ही जाएगी, फिर नहीं आएगी तो टप्पा खा के तुम्हारे पास। तो ये वो सतह है सारी, और रूफ भी, इनके ऊपर पकड़ बनाने का मतलब है मार्केट में अच्छे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना, ट्रेडिशनल वे ऑफ क्रिएटिंग मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर हम लोग एडवांस पढ़ते हैं कि हम लोग अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बने, जैसे कि मैं रिवर्सल रीटेस्टिंग बनाता हूँ, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ आया, दिस इज जस्ट ए बुलिश एनगल्फिंग। ये था आज का आपका छोटा सा टॉपिक, मैंने बोला था आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि दिमाग से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बस ऐसे सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा इतना बहुत हार्ड वगैरह नहीं है। बाकी तो इसका और ज़्यादा बात जो है मैं आपको रात को करूँगा, जब चेंज ऑफ करेक्टर आपको बताऊँगा, उसमें उसमें थोड़ा मज़ा आएगा समझने में। ठीक है, सर मैंने आपको बहुत बार पूछ रहा हूँ कि क्या मैं आपको यूएसडीटी पे पेमेंट कर सकता हूँ, नहीं मैं यूएसडीटी में नहीं लेता। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब बंदा सामने लाइव में फ्री में बता रहा है फिर भी तुम्हें उसकी जेब में जबरदस्ती पैसे डालने, दिक्कत क्या है मुझे एक बार समस्या बता दो, तुम अपनी ढंग से समस्या बता दो कि भाई मेरी ये समस्या है, मैं नहीं सुधरूंगा, तुम मेरे को कितनी गालियां दे दो मैं नहीं सुधरने वाला, मेरी ये समस्या, तुम खुल के बोल दो, उसके बाद से मैं नहीं नोटिस करूंगा।